थानवी ने क्यों लिखा? मैंने कहा तूने लिखा? कहा ना। मैंने कहा मैंने लिखा? तो कहा ना। मैं किसने लिखा? तो कहता हजरत थानवी ने। मैं वो अपना जवाब देंगे, तू काय को फिक्र करता है? अरे अल्लाह कयामत में मेरे को पूछेगा हजरत थानवी ने ऐसा क्यों लिखा था? आपको पूछेगा? अरे बोलो सब साथ में बोलो, पूछेगा अल्लाह? अरे पूछेगा अल्लाह कयामत में, मुझे किसी के बारे में पूछेगा? अल्लाह कयामत में आपको किसी के बारे में पूछेगा? अरे कुरान कहता वला तज़िरु वाज़िरतु विज़रा उख़रा, कुरान कहता वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ व अन्न सअयहु सौफ युरा, कुरान करीम कहता जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, किसी को किसी के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो कहता ना मेरे को तो ये बता हजरत थानवी ने ऐसा क्यों लिखा? अरे अल्लाह का बंदा तू क्या करता वो बता। आज तक तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं आई, तेरे पास 5 वक्त की नमाजें नहीं आई, तेरी बीवी के चेहरे पे पर्दा नहीं आया, तेरी पैजामा टखनों के ऊपर नहीं हुई, तेरे घर में इतना बड़ा टीवी चलता, हजारों का कर्जा बाकी तू नहीं चुकाता और केबल लाइन का पैसा बढ़ता। केबल लाइन का पैसा है और कर्जे का पैसा चुकाने का, और क्या करेगा मालूम? अगर कर्जा वाला जाएगा ना, 500 रुपया तू लिया था, 4 हफ्ते हो गए देता नहीं, तू बोला था 2 दिन में दूंगा, तो क्या कहा? जा मैं खाने वाला नहीं, मेरा बाप भी नहीं खाएगा, आएगा तो दूंगा नहीं तो माफ। वाह 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 वाह, ये शरीयत है हमारी। लोगों का पैसा दबा दे, बहन का हक दबा दे, मां को गाली दे दे, बीवी के चेहरे से पर्दा उठा दे, घर में टीवी लेकर आ, पैजामा टखनों के नीचे रख, चेहरे से दाढ़ी उड़ा दे, और कह रहा हो जो होगा होगा। ये मेरे दोस्तों ये शरीयत है। अरे बोलो ना, ये शरीयत है? ये मजाक उड़ रही मेरे दोस्तों, ये तुम्हारे चेहरे देखो, ये शरीयत का खुल्लम खुल्ला ओपन मजाक आप लोग उड़ा रहे हो मेरे दोस्तों। ये कितने बैठे हो, इतना लंबा चौड़ा मजमा, लेकिन मेरे दोस्तों अगर मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, इसमें कितने ऐसे होंगे जिन्होंने मौलाना अंजुम साहब आज फजर की नमाज नहीं पढ़ी होगी। मैं सही कहता हूं मेरे दोस्तों, आज फजर की नमाज नहीं पढ़ी होगी। और अगर मैं उसको कहूंगा तूने फजर नहीं पढ़ा, तो कहेगा मौलाना उसमें क्या हो गया, 15 दिन हो गया मैं नहीं पढ़ा। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, अक्सर बोल दूं ना, बस इतना बोल दूं ना, यह हदीस सुन लो, इदा असरत का हसनतुका वसाअत का सय्यतुका फअंत मोमिन। ये उलमा से पूछो, हदीस है ना, मिशकात शरीफ में है। इसका मैं आसान एग्जाम्पल बताऊं। फजर की नमाज छूट गई भाई, थोड़ी देर के लिए सोचो, एक आदमी की फजर की नमाज गई, सुबह 7 बजे 8 बजे आंख खुली के घबरा गया, ओ मेरी नमाज मेरी नमाज, अरे अलार्म बजी क्यों नहीं, बीवी को तू उठाई क्यों नहीं, बच्चे को तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, अरे मेरी फजर चली गई, अरे लाओ वजू करो, मुसल्ला लाओ, अरे मेरी फजर चली गई। जब वो ऐसा तड़पता ना, अल्लाह आसमान पे फरिश्तों को कहता है लिख दो जिंदगी भर की फजर इसने पढ़ लिया है। क्यों? इसलिए कि जो गलती हुई उस पर ये तड़प गया, तो हमने तो पूरी जिंदगी की फजर लिख डाली। और मेरे दोस्तों आप लोगों ने आज फजर नहीं पढ़ी, तो सुबह उठा 8 बजे, हाँ कहाँ है भाई चाय, कहाँ है चाय, चाय आ गई, नाश्ता आ गया, चल दुकान चाबी ला, मोटरसाइकिल ए लिया, चला दुकान पे बैठ गया, और फिर कहता ए मौलाना तावीज देना, मंडी का जमाना है। तो सुबह जो फजर की डंडी मारा वो, हाँ। और हमारे नबी ने क्या फरमाया, कोई गुनाह करे, सुनो हमारे नबी ने फरमाया कोई गुनाह करे, जैसे फजर नहीं पड़ी गुनाह, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, बोलो ना चेहरे पे दाढ़ी नहीं गुनाह, फजर नहीं पड़ा गुनाह, हमारी औरतों ने चेहरे पर पर्दा नहीं रखा गुनाह, अरे बोलो ना गुनाह, घर में टीवी रखा गुनाह, पैजामा टखनों के नीचे गुनाह, और एहसास कुछ भी नहीं, फजर नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, क्या हुआ, दाढ़ी नहीं, आज उसमें क्या हो गया, दाढ़ी नहीं। तो हम लोगों का तो ये जवाब बहुत अच्छा आया, दाढ़ी नहीं, क्या हो गया, नमाज तो पढ़ता हूं ना, क्या नमाज पढ़ता है, कहा जोहर असर मगरिब इशा, फजर यानी आंख नहीं खुलती, कहा फजर नहीं पढ़ा, अरे 4 तो पढ़ता हूं, 1 नहीं पढ़ा तो क्या हो गया, कहा घर में टीवी, अरे मैं थोड़ी रखता, और मेरी बीवी को देखने का, उसमें क्या हो गया, आज सबके घर में टीवी, मेरे घर में टीवी नहीं तो मेरे बच्चे दूसरों के घर में जावे तो टीवी नहीं रखू, मेरे बच्चे दूसरों के घर में जावे तो घर में टीवी नहीं रखू, तो कल तेरी बीवी भी दूसरे के घर में जाएगी तो, अरे सीधी बात है ना भाई। हंसते हंसते उठोगे, लेकिन समझते समझते उठोगे, उठोगे ना। आज एक अजीब हाफिज नूरुद्दीन साहब, कुछ भी बोलो ना, क्या हो गया, अरे तेरी पैजामा टखनों के नीचे, ये म्युनिसिपालिटी वाले तो बहुत खुश है कि रास्ता साफ करने की जिम्मेदारी भाई ने कबूल कर ली है, विदाउट तनख्वाह, विदाउट सैलरी, सही के नहीं मेरे दोस्तों, हाँ। लेकिन अभी अभी मौलवी अय्यूब साहब क्या मामला है मालूम है, एक अजीब व गरीब बात है, हाँ क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, उसमें क्या, हाँ एक ही जवाब, उसमें क्या। और मेरे दोस्तों शरीयत को मोड़ते मोड़ते तोड़ते, हाँ भाई दाढ़ी रखना है 1 मुश्त, बोलो दाढ़ी कितनी रखना है, अरे बोलो उलमा किराम, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, 1 मुश्त। मुझे एक इंग्लैंड में एक भाई मिला,
इतनी दाढ़ी, और मुझे कहता मौलाना यू गिव बयान, सी माई बियर्ड, यानी मेरी दाढ़ी देखो। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह तूने दाढ़ी रखा। लेकिन मैं जब दूसरे साल गया तब भी उतनी दाढ़ी उसकी। तो मुझे मुलाकात किया, मैंने कहा वेयर इज योर बियर्ड, मैंने कहा तेरी दाढ़ी कहाँ है, 1 साल हो गया उतनी की उतनी। तो कहते ये क्या है ना, तो मैंने कहा ये थोड़ी दाढ़ी है, एक मुश्त दाढ़ी होना चाहिए। तो कहता ना मौलाना ओनली साइन ऑफ इस्लाम इज बियर्ड, दिस इज अ साइन ऑफ इस्लाम, ये तो इस्लाम की निशानी है, बस हो गया। मैंने कहा कुरान तेरे अब्बा के घर में जिब्राइल लेके आया था, तेरे बाप के घर में कुरान उतरा था कि इतना रखा तो हो गया। अरे मेरे नबी ने जो कहा हम मोहम्मदी है, कहो सीना ठोक कर कहो हम मोहम्मदी है। हमारे नबी ने जो कहा उससे एक धागा आगे नहीं बढ़ेंगे और उससे एक चीज हम पीछे नहीं हटेंगे, ये मोहम्मदी है, कहो बेशक। अरे मोहम्मदी इसी का नाम है ना। अगर कोई इतनी बड़ी दाढ़ी रखे हम कहेंगे हराम है, ये दाढ़ी नहीं ये तो दाढ़ा, ये हराम है। क्यों? इसलिए मेरे नबी ने यहां तक मकरू हराम लिखा। और कोई पट्टी रखे वो भी हमको, जो हमारे नबी ने कहा वो हमारी कसौटी है, हम मोहम्मदी है। अरे कहो हम जमातों में नहीं जाते, जमात इज ए पार्ट ऑफ इस्लाम। हम जमातों में नहीं जाते, जमात इज ए पार्ट ऑफ इस्लाम। हम मोहम्मदी है, इट इज ए टोटल इस्लाम। अंग्रेजी समझते होते तो बहुत खुश हो जाते। मौलाना अब्दुल्ला क्या नारा लगा, अंग्रेजी नहीं आती बेचारे को। अरे हम जमातों में नहीं जाते, वो इस्लाम का हिस्सा है। हम मोहम्मदी है, जो सर से लेकर पांव तक इस्लाम ही इस्लाम है। भाई सब मोहम्मदी बनेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ भाई सब मोहम्मदी बनेंगे इंशाअल्लाह। बस खत्म। अब ये भाई भी ऊपर नीचे हो रहा है, टाइम पूरा हो गया होगा भाई, 2-1:30 बज गए। बोले हबीब साहब भाई मेरे को तो फिर जाना है, बहुत दूर जाना, आप लोग तो अभी जाके सो जाओगे, कोई पूछेगा भी नहीं मौलाना पहुंचा कि नहीं पहुंचा। बड़ौदा वाले लेकिन सब मेरे दोस्तों ये तो ऐसी मंजिल है जो सब रास्ते में बीवी को देख के सब मेरे को छोड़ते हुए चले जाएंगे। वो हमको कहा ना, वो याकुतपुरा का एक जवान मिला था अभी आदर्श नगर में, कहता मौलाना मेरी गाड़ी में आपको छोड़ूंगा, मेरी गाड़ी में बैठना। मैंने कहा कहां तक छोड़ेगा, तो कहा आदर्श नगर। मैंने कहा वाह ये वहां तेरी बीवी, तो तू स्टॉप। फिर मौलाना जा मर, हमको क्या धंधा सन आ जाना। खैर मेरे प्यारो, आप फिक्र करो न करो, सब हिफाजत करने वाला कौन? हमने तो पीराने पीर के वो जुमले शुरू में कहे, हिफाजत करने वाला कौन? अल्लाह। लेकिन मैं एक बात आपसे कहूंगा मेरे प्यारो, एक भीख मांग रहा हूं, भिखारी बन के भीख मांग रहा हूं, अल्लाह के वास्ते मुझे ये भीख दे दो भाई। अरे बोलो कौन कौन देगा भीख देगा? ये भिखारी को कौन भीख देगा भाई? हाथ ऊपर करो, फकीर आपके सामने भाई, जरा हाथ जम के ऊपर करो ना, जम के ऊपर करो ताकि मैं मांग लूं जो मांगना है मुझे। भाई मांगू मैं, भाई शुरू करूं मांगना? कह दो इंशाअल्लाह, जोर से कहो इंशाअल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो इंशाअल्लाह। कल की फजर से लेकर इंशाअल्लाह मौत की शाम तक इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरी नमाज कज़ा नहीं होगी, कज़ा नहीं होगी। हाथ नीचे रखो माशाल्लाह, मुझे यकीन है वादा पूरा। हमारा फरीद भाई हमको दावत देने के लिए आया था। कहाँ है फरीद भाई, कहाँ बैठे है भाई? हाँ बड़ा जलाली, बड़ा गुस्से वाला, मुझे दावत देने आया तो मेरे ऊपर भी बहुत गुस्सा हो गया था। हाँ मैं तो देखता ही ना इसका चेहरा, ओ हो ये तो बिल्कुल गर्म होता, सर पे अंडा रखो तो आमलेट बन जावे। लेकिन मैंने इसको कहा आऊंगा आज। वैसे कानून के एतबार से तारीख थी बड़ौदा की, ओ नूरुद्दीन मेरा साथ दे, आज तारीख किसकी थी? बड़ौदा की थी। लेकिन ये फरीद भाई जो है ना, हाँ कहा मौलाना होगा तो यही कड़ी में होगा, नहीं तो तेरी कड़ी मजबूत कर दूंगा। खैर मैंने भी भाई, हम लोग भी ऐसे थोड़ी है। हाँ मैं तो कहता कभी मौलवी को छेड़ना नहीं है, कभी नहीं छोड़ेगा। सही है कि नहीं? मैंने कहा कि हाँ एक बात बराबर पक्की। हाँ फरीद भाई को मैंने कहा एक बात पक्की, मैं आऊंगा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझको पहुंचाया। पहुंचाने वाला कौन? अल्लाह। और ले जाने वाला भी कौन? अल्लाह। मेरे जिंदगी देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला। हाँ जब मौत का वक्त होगा अल्लाह बुलाएगा, बस दुआ करो अल्लाह एक ऐसा ब्रिज बनावे, एक हबीब से दूसरे महबूब तक पहुंच जावे। लेकिन मैंने फरीद भाई को कहा और सबके सामने कहता हूं, फिर फरीद भाई कहा था कि नहीं कहा था? हाँ मैंने कहा था आऊंगा, मेरा काम हो गया, अब तेरा काम 5 वक्त की नमाज पढ़ना। भाई फरीद भाई जरा जोर से कह दो इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह भाई, आप सब कह दो इंशाअल्लाह। कल की फजर से लेकर मौत की शाम तक हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। चलो भाई वो दरूद पाक आ चुका है, लेकिन मैं पहले से कहता हूं ये दरूद पाक 500 से कुछ कम है। हाँ और एक तो ये मेरे हाथ में है।